की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगल आगार। जैसे वत नारी होते हैं भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु प्रदम। मंत्र मूलम वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्रह्म परिणाम परिणाम गुरु पुनि परिणाम सब संत। करत मंगलाचरण ये नाशत विघ्न अनंत। स्वामी करत मंगलाचरण ये नाशत भरम अनंत। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो ब्रह्म पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। हरिओम। ये बड़ी सुंदर मेला हम सबके बीच में है। नव वर्ष उपलक्ष्य श्री गुरु महाराज जी की श्री कृपा से श्री प्यारे महाराज जी के आदेशानुसार इस नए साल के अंदर श्री रामायण का पाठ ज्योत उत्सव का प्रकाश और सिमरन समारोह चल रहा है। आज 11वें दिन की हाजिरी के अंदर हम सब पहुंचे गुरुदेव जी की कृपाओं को पाने के लिए, गुरुदेव जी के चरणों में सर को झुकाने के लिए और उन्हीं के आशीर्वाद को पाने के लिए सब संतों को सब भक्तों को श्री गुरु महाराज जी प्यारे श्री महाराज जी की ओर से सबको लाखों लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। ये सुंदर सुहाने दिन हम सबके बीच में है। आज संपन्नता है तो उससे पूर्व हम सब ये श्रवण कर रहे हैं इस पाठ को कि कामभूषण जी गरुड़ जी को बड़े सुंदर शब्दों के अंदर समझा रहे हैं। क्योंकि ये जीव बड़ी जल्दी भ्रमित हो जाता है। हर पग में ये भ्रमित हो जाता है क्योंकि ये मन विकारों के अंदर भागा रहता है, लगा रहता है। तो जैसे भी कुछ ऐसा वैसा देखता है तो वही भ्रमित हो जाता है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए कामभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। देखिए किस वाणी से, प्रेम भरी वाणी द्वारा कामभूषण जी समझा रहे हैं। तो आइए हम सभी वाणी को पढ़े, सुने और मनन करें। तो सब बोलेंगे
सुन विहंगपति बान सहित विनय सहित अनुराग रामा विनय सहित अनुराग दुलक गाति लोचन सजल मन हर्षौतिकाग सियापति राम जय जय राम मेरे घबराहट जय जय राम करो कल्याण जय जय राम श्रोता सुमत सुशील सुची कथा रसिक हरिदास रामा कथा रसिक हरिदास माय माति गोप में सजन करे प्रकाश सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन मंगल हारे जय सिया राम जवंत दशरथ अजय बिहारी जय सिया राम मोलम घाट बसुंड बहुरी जय सिया राम नवनाथ पर कीर्तन थोरी जय सिया राम सर्वनाथ पूज तुम मेरे जय सिया राम कृपा पात्र रघुनायक तेरे जय सिया राम तुम्हें संशय हो तमाया जय सिया राम मोह पर नाश कीन तुम दाया जय सिया राम पढ़े मोह रघुपति तोही जय सिया राम रघुपति दीन पढ़ाई बोले जय सिया राम तुम निज मोह करी घर साई जय सिया राम सोने कछुआ चर जुग साई जय सिया राम नारद भव रंज संसारी जय सिया राम जय मुनि नायक रासवादे जय सिया राम मोहनाथ कीन कई तेरी जय सिया राम तो जग काम न चावन देई जय सिया राम कृष्णा के नाकी नवरा जय सिया राम के कर हृदय क्रोध नहीं कहा जय सिया राम जाने कामत चोर कभी गोविंद दुनियादार रामा गोविंद दुनियादार कई लोग विडम्बना कीन नए संसार सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम श्रीमद भद्र कीन कई प्रभुता भद्र लगाए रामा प्रभुता भद्र लगाए नगलोचन के नैन सरे तो असराग न जाओ सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवने मंगल हारी राम जवंत दशरथ अजय बिहारी जय सिया राम गुणगत सैन्य पाठ संकेरी जय सिया राम कौन मान मग गज फेरी जय सिया राम जो बन स्वर्गे नए मग आवा जय सिया राम ममता ते कर लक्ष्मण सावा जय सिया राम काचर काय कलंक लगावा जय सिया राम काय शोक कबीर बनावा जय सिया राम चिंता साबित को नहीं पाया जय सिया राम तो जग काय व्यापी माया जय सिया राम एक मनोरथ गार शरीरा जय सिया राम जय लाग गुण को सुधीरा जय सिया राम सुकृत लोक ईशनाथी जय सिया राम जय मते कमलीनी जय सिया राम ये सब माया कर परिवार जय सिया राम प्रवर अमित को बलने मारा जय सिया राम शिवशत कानन गाय जवारे जय सिया राम अपर जीव कैले से भाई जय सिया राम अपर जीव कैले से भाई जय सिया राम व्यापिर लोक संसार महो माया कटक कुचंड रामा माया कटक कुचंड सेनापति का मात ब्रह्म कपट भाषण सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सौदाशी रघुवीर के समुदे मित्रा सौंप रामा समुदे मित्रा सौंप
सियापते रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सुन विहंगपति वाणी सहित विनय सहित अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षों अतिका। ये प्रसंग कागभूषण जी और गरुड़ जी का चल रहा है। वनवास के अंदर प्रभु श्री राम जी पहुंचे हुए थे। जब उनका युद्ध हुआ रावण से, तो मेघनाथ ने ऐसी शक्ति वाणी मारी, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण मोर्छित हो गए और राम को और लक्ष्मण जी को नागपाश के अंदर बांध दिया। जब नागपाश के अंदर बंध गए दोनों भाई सुकुमार, तो उस वक्त सब चिंतित हो गए, सब चिंता करने लगे। तो वहां पर जामवंत जो थे वो बड़े विचारवान थे, समझदार थे, समर्थी थे। उन्होंने कहा कि चिंतित विषय का अब समय नहीं है, हमें अब कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने हनुमंत जी को बुलाया और कहा कि हनुमान, तुम जाओ गरुड़ जी के पास, क्योंकि गरुड़ सर्पों के देवता हैं। तो इस नागपाश को गरुड़ जी ही हटा सकते हैं और इनको स्वतंत्र कर सकते हैं। आप शीघ्रता जाओ और गरुड़ जी को यहां ले आओ। जब उन्होंने हनुमान जी को कहा तो हनुमान जी ने 1 मिनट भी देरी नहीं लगाई। कहने लगे प्रभु अभी जाता हूं। जैसे वहां गए, गरुड़ जी को विनय की, तो गरुड़ जी हनुमान जी के साथ आ गए। गरुड़ जी ने उनकी नागपाश को काट दिया। जैसे ही नागपाश को काटा, प्रभु राम और लक्ष्मण जी स्वतंत्र हुए और फिर अपना वो कार्य करने लग गए। जैसे ही वो कार्य के अंदर हुए और हनुमान जी गरुड़ जी को छोड़ने गए, तैसे ही गरुड़ जी के मन में भ्रम पड़ गया कि वैसे तो सब कहते हैं ये त्रिलोकीनाथ है, भगवान है, इनकी शरण में सब आते हैं और मुक्ति को पाते हैं, लेकिन जब ये मुक्ति के दाता हैं तो ये अपनी नागपाश को क्यों नहीं काट पाए। ये उनके मन में भ्रम पड़ गया। भ्रम पड़ा, जब जीव के अंदर मन के अंदर भ्रम पड़ जाता है तो उसे चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता। जब तक कोई विवेकी पुरुष, महान पुरुष श्री गुरु महाराज जी, प्यारे श्री महाराज जी की शरण को ना अपनाए, तब तक जीव को शांति आ ही नहीं सकती। तो जब गरुड़ जी के मन में ये बहुत बड़ा भ्रम पड़ा, फिर उसको ख्याल आया कि कागभूषण जी के पास जाना चाहिए, वो ही इस संशय का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वो पक्षियों के देवता हैं, बड़े हैं, समर्थवान हैं कागभूषण जी। तो जैसे ही उनके मन के अंदर ये विचार आया, उनके आश्रम की ओर जाने लगे। अभी आश्रम 1-2 मील दूर था। वहां पहुंचने वाले थे तो उनको एक शीतलता उसके मन के अंदर जाग गई कि वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे कागभूषण जी के चरणों में पहुंचे, उनकी शरण में पहुंचे, तो कागभूषण जी समझ गए
कि इनको भरम पड़ गया है। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो हमारे मस्तिष्क को देखकर पढ़ लेते हैं, जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी। तो उन्होंने तो इस संशय को पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कहने लगे, आओ गरुड़ जी, कैसे आना हुआ। नमस्कार की गरुड़ जी ने और कहने लगे कि मेरे मन में बड़ा ही विचलित प्रश्न उठा हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे है। तो जब ये सब कुछ गरुड़ जी ने बतलाया, काकभैरव जी कहने लगे कि वो त्रिलोकी नाथ है, वो हम सबके सरताज हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें बढ़ावा दिया है। भक्तों का मान, संतों का मान भगवान बढ़ाते हैं, गुरुदेव बढ़ाते हैं। वो कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन वो भक्तों का मान बढ़ाते हैं। तो भगवान काकभैरव जी ने उन्हें बड़े सुंदर भावों के द्वारा समझाया कि माया जो है ये बड़ी प्रबल है। यही माया है जो हर समय जीव को घेर लेती है, और फिर इससे बचने का उपाय सत्संग है, संतों की शरण है। जब बड़े सुंदर शब्दों के अंदर समझाया काकभैरव जी ने, तो फिर गरुड़ जी को समझ आई। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभैरव जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट ना करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देती है। ऐसे श्रद्धावान भक्त जब भगवान को मिलते हैं, गुरुदेव को मिलते हैं, तो गुरुदेव जी सारे राज खोल देते हैं। जैसे विवेकी महान हमारे प्यारे श्री महाराज जी श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आए, श्रद्धा युक्त सहनशीलता युक्त गुरुदेव के चरणों में आए, गुरुदेव जी को ऐसा रिझाया, मनाया, गुरुदेव जी को अपनाया, तो श्री प्यारे महाराज जी को श्री गुरु महाराज जी ने सारी शक्तियां प्रदान कर दी। शिष्य आमिल हुए, शिष्य आमिल हुए, खुदा गुरु कामिल हुए, तो फिर खुदा शामिल ही शामिल है। वहां हमारे श्री गुरु महाराज जी कामिल ब्रह्म वक्ता, और महाराज जी ऐसे आमिल बन गए कि आते ही दरबार के अंदर सारी सेवाओं को करते करते उनके उस रुतबे को पाया जो आज काकभैरव जी से गरुड़ जी पा रहे हैं, और हम सबको ही चेतावनी दे रहे हैं कि तुम भी इस मनुष्य तन के अंदर आए हो, तो ऐसे श्रोता बनकर उस रुतबे को पाओ, अपने जीवन को महान कितना बनाओ। ये संतों की वचन, श्री गुरु महाराज जी के वचन, श्री प्यारे महाराज जी के प्रवचन हम सबको ये प्रेरणा देते हैं, यही चेतावनियां देते हैं, यही आदेश उपदेश देते हैं कि हीरे जन्म को पाकर कौड़ी के बदले ना कमाओ। ये हीरा रतन है, इसके अंदर और भी हीरे छिपे हुए हैं। वो सिमरन से, इस सबबों से उन हीरों को प्राप्त कर लो। ऐसा ना करो, दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म था
कोटि बदले जाए। ये हीरा जन्म है, अगर इसको कोटियों के बदले व्यर्थ गंवाते चले जाएंगे तो हीरे सारे लुट जाएंगे। इन हीरों को पाना है और अपने जीवन को सफल और नेक बनाना है। तो इसलिए भगवान शंकर भी पार्वती को सुना रहे हैं। ये कथा कई जगह पर चल रही है। स्वामी तुलसीदास जी हमें तुम्हें सुना रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं और मुनि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को समझा रहे हैं, भगवान शंकर जी उमा को समझा रहे हैं और काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। जैसे जैसे उन्होंने कथा का श्रवण किया वैसे वैसे उन्होंने अपने जीवन को बनाया। तो हम भी इन वचनों को सुनकर अपने जीवन को समझाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। तो शंकर भगवान जी कह रहे हैं कि जब शिष्य आमिल गुरुदेव के चरणों में आ जाता है तो गुरुदेव जी की इतनी कृपा हो जाती है, वो सारे रहस्यों को खोल देते हैं। जब पूछे आते कुछ भी ना बोलिया, जब बोल आते भेद सारा खोलिया, जब पूछे आते कुछ भी ना बोलिया, जब बोल आते भेद सारा खोलिया, गला करदा हसत मेरी नाल में चलो, गला करदा हसत मेरी नाल में चलो, सतगुरु पाया के हो गई हाल में चलो, सतगुरु पाया के हो गई हाल में चलो, सतगुरु पाया के हो गई हाल में चलो, झुकाया सतगुरु मेरे नाल में सहियो, शीश झुकाया सतगुरु मेरे नाल में सहियो, सतगुरु पाया हो गई हाल में सहियो, सतगुरु पाया हो गई हाल में सहियो। हम सब रहता है
दर्शन गरुड़ जी ने किए और हम सब ने श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाया। श्री गुरुदेव जी दर्शन और दीदार देते रहे। उस रहस्यमय वाणियों को गुरुदेव जी अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं और हम सब सुनते ही चले जाएं और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। ये गरुड़ जी का प्रेम देखकर, श्रद्धा और विश्वास को देखकर फिर काकभैरव जी ने सारी कृपा उन पर की और सारी कृपा गुरुदेव जी हम सब पर लुटाए चले जा रहे हैं। नव वर्ष की शुभ वेला के अंदर नवनवीन आशीर्वाद को गुरुदेव जी देने के लिए हम सब के लिए तैयार है वो आने को हर घड़ी, तैयार है वो आने को हर घड़ी, लेकिन एक बार बुलाने की देर है, बुलाने की देर है, बुलाने की देर है। हमारी देर है, उनकी देर नहीं है। तो आइए यही अरदास, यही विनती करते चले जाए कि हम आमिर बनकर श्री गुरुदेव जी के चरणों की सेवाओं को कमाकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते रहें और अपने जीवन को लाभकारी बनाते रहें। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की। बोलो लीलाधारी भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की। बोलो सच्ची सरकार की।